विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ओके, अगला सवाल जरा सबको स्क्रीन पर लाइए फिर से। रविंदर, मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूं। रविंदर शेरो, रविंदर पूछिए अभय दुबे से क्या पूछना चाह रहे हैं। जी नमस्कार मानिक भाई और सभी सम्मानित पैनलिस्ट और दर्शक साथियों को भी। अभय भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये जो पूरा मोमेंटम जिसकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि भाई एनडीए का ग्राफ बढ़ा कि घटा, ये सब हुआ है सिर्फ राहुल गांधी की वजह से। पार्टी ने, उन्होंने जो यात्रा की, चुनाव की भी यात्रा की, वोट चोरी की, उसके पहले पद यात्रा करी, 2024 में भी उन्होंने मोमेंटम सेट किया। तो सबसे बड़े नेता तो वही हैं पार्टी के, सबसे बड़ा चेहरा वही हैं, चाहे आप हर कार्यकर्ता में राहुल गांधी ढूंढें। लेकिन जिन्होंने मोमेंटम सेट किया, अगर वही व्यक्ति वहां पर नहीं है और उसके बनिस्पत दूसरी पार्टी में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री हैं। वो तो लगातार ग्राउंड पे हैं, वो तो लगातार रैलियां भी कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन उनको वर्चुअली भाषण देना हो या ग्राउंड पर जाके भाषण देना हो। तो उनके मुकाबले में तो राहुल गांधी की प्रेजेंस कम से कम हम लोग कम ही मानेंगे। तो क्या इसी वजह से जो आपको एक मोमेंटम मिला था वो लूज करने का खतरा आप लोगों को नहीं लग रहा है क्या? हाँ, देखिए, ये टेलीविजन की डिबेट में तो अच्छा लग सकता है ये बातें करना, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एनर्जी के सिद्धांत की तरह इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेता और नेतृत्व जो करता है उसकी ऊर्जा नीचे तक जाती है। मगर क्या सचमुच बिहार इस दृष्टिकोण से देखता है इस बहस को कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आ जाने से या राहुल गांधी जी के आ जाने से कोई गेम चेंज होगा? क्या बिहार ये नेता केंद्रित राजनीति में विश्वास रख रहा है क्या? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। बिहार के अपने कंसर्न्स हैं। बिहार के नीचे जाइए जमीन पर, 70,000 करोड़ रुपए अगर कोई व्यवस्था इस सिस्टम से लूट ले। एक मिनट, तो अब मुझे अभय दुबे आपको रोकना पड़ेगा। सारे बाउंसर डक करके आज आप बिहार का प्रचार कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। अभय दुबे, मैं तो सोच रहा था कि आप फ्रंट फुट पर खेलेंगे, बाउंसर पे छक्का लगाएंगे, पिच पर आगे निकल कर मारेंगे। अभय दुबे, जरा कांग्रेस प्रवक्ता जो आपका तेज तर्रार पुराना अंदाज है उसमें लौटिए और जरा सामना करिए ना अभय दुबे, प्रचार मत करिए अभय जी। मानक जी, मैं अभय दुबे अगर बाउंसर को फेस करे, गुगली को फेस करे, स्पिन को फेस करे, छक्का लगाऊंगा तो जीत किसकी चाहते हैं हम सब लोग? बिहार के लोगों की। बिहार को जीतते हुए हम देखना चाहते हैं। यहां राजनीतिक दल 20 साल से जीत रहा है, मगर क्या बिहार जीता? तो उत्तर है नहीं। बिहार को नोचा गया जगह जगह से। मैं सच कह रहा हूं, जो बिहार को आकर मैंने यहां पढ़ा तो पैरों के तले जमीन खसक गई। किसी को यह बात नहीं पता, पिछले 5 साल में 3.59 लाख करोड़ रुपए नीतीश सरकार ने सरेंडर कर दिया और 70,000 करोड़ रुपए। अभय जी एक सेकंड रुकिए, अभय दुबे अब आप सोचिए, एक सेकंड रुकिए। आप बार बार ये जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर गया, एनडीए के दिन अब पूरे हो गए, मैंने इसीलिए आंकड़ा आपको बताया थोड़ी देर पहले। अभी लोकसभा चुनाव में ठीक है, मान लिया 240 आ गए, उसके बाद तो जीतते आ रहे हैं वो। महाराष्ट्र का बहुमत देखिए, दिल्ली का देखिए, हरियाणा का देखिए, और बिहार में भी इसीलिए माना जा रहा है कि मोमेंटम उनके साथ है। अभय दुबे, आप देश में कैसे रोकेंगे एनडीए को? अगर आपके इस उदाहरण को मैं देखूं तो प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जीते थे दिल्ली में, तब तो जबरदस्त वेव थी। पर बिहार में क्या परिणाम भोगने पड़े उनको, याद है आपको? बिहार में, याद रखना चाहिए, बिहार क्रांति की भूमि है, बंगाल क्रांति की भूमि। क्यों नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी? स्वाभाविक पसंद नहीं है यहां की भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की आखिर जीत हार किस पर निर्भर करेगी? अगर काम किया होगा तो राजनीतिक दल जीतेगी और जिताना भी चाहिए। हर 5 साल बाद चुनाव इसीलिए होते हैं। अब हुआ क्या कि एक जुमला परोसा गया कि विकास, कि आज अभी भी दिया। मैंने बहुत शोध किया तो पता लगा ये नाम बदलने वाली पार्टी है। तो इन लोगों ने नाम विकास का, घोटाले को विकास का नाम दे दिया था। आज पता लगती है ये बात। तो आप बिहार अभय जी एक सेकंड, फिर से एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। आपने कहा बिहार की बीजेपी स्वाभाविक पार्टी नहीं है। स्वाभाविक पार्टी तो कोई भी नहीं है। 35 साल में किसी पार्टी को बहुमत, अकेले बहुमत नहीं मिला बिहार में। गठबंधन की सरकारें ही बनती आई, नीतीश जी जिस तरफ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। देखिए, हर एक राजनीतिक दल का चीफ मिनिस्टर रहा है अमूमन,
जो बड़े राजनीतिक दल हैं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीट आने के बाद भी उनका चीफ मिनिस्टर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि बीजेपी खुद जानती है कि वो नेचुरल चॉइस नहीं है। वो बिहार में जब भी होगी बैसाखियों के सहारे होगी। इन बिहार की एक बहुत गंभीर बात लोगों को समझनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से बिहार में चुनाव नहीं जीत रही है। एबीसी की 112 कास्ट है और राजनीतिक दल कितने चुनाव लड़ते हैं? 212। इनको फंड कौन कर रहा है? छोटे छोटे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बना दी बीजेपी ने। किसी राजनीतिक दल का दमदार उम्मीदवार भी होता है तो वो वोट को डिवाइड करने के लिए, वोट को काटने के लिए उस स्ट्रेटेजी पर काम अच्छा ठीक है, ओके, अब अनंत विजय को लाइए। अगला सवाल अनंत विजय। और मैं